जहां से थोड़ी ही देर में किसान दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल 101 किसानों का जत्था पैदल मार्च करेगा। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बल भारी संख्या में तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। सड़क पर कीले कंक्रीट की दीवार भी बना दी गई है। वहीं प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच के लिए आगे बढ़ेंगे। अब से थोड़ी ही देर में किसान दिल्ली कूच करेंगे। दरअसल 12 बजे का समय जब किसानों को दिल्ली कूच करना है और ऐसे में एक बार फिर से किसान आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई गतिरोध की स्थिति न बने, कोई तनावपूर्ण माहौल न बने और ऐसे में दिल्ली कूच से रोकने के लिए किसानों को बॉर्डर्स पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तरफ से कड़ा पहरा रखा गया है और कंक्रीट की दीवार बनाई गई है, कीले भी लगाई गई है रोड पर। और इस दौरान पुलिस पूरी तरह से कोशिश में रहेगी कि किसी तरह से किसानों को दिल्ली कूच करने के लिए रोका जाए, चूंकि माहौल ना बिगड़े। ऐसे में चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। सड़क पर कीले कंक्रीट की दीवारें बनाई गई और प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। मीडिया हकीकत दिखा रहा है जिस तरह किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। अब आज जब हमने सुबह देखा तो हमारे बहुत सारे किसान नेता, मैं भी आ गया, भी आप मीडिया को मत रोकिए। उसी बीच फिर एसएसपी साहब पहुंचे तो उन्होंने मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये बोला कि हम आपको ब्रीफ ये करना चाहते हैं कि आप आगे जाने से पहले अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, आप मास्क वगैरह ले रखिए, आपके ख्याल के लिए हम बोल रहे हैं। मीडिया प्रशासन ने कहा भी नहीं सर, आपके जो निचले अधिकारी एसएचओ जो भी हैं वो मिसबिहेव करते हैं और बोल रहे हैं भी ये डीजीपी गौरव यादव का ऑर्डर है जो उन्होंने कहा। तो बोला ये आपका जो यहाँ प्रेस को जो भी एडवाइजरी जारी करने का पीआरओ या डीआरओ बोल रहे थे वो नहीं है। उन्होंने बोला ये बात आपकी ठीक है, मिसकम्युनिकेशन है। तो उन्होंने बोला भी इस तरह का डीजीपी का कोई भी ऑर्डर मेरे पास नहीं है। तो फिर बोला आप जाइए कवरेज कीजिए, हमने आपको बताना था बता दिया। ये बात हमने सुनी है। देखिए इसी उम्मीद से ही बलिदान देने के लिए आगे बढ़ते हैं कि देश के किसान मजदूर के लिए कोई सुखद न्यूज आए, खबर आए। हम तिल तिल अपने किसानों को मरता तो देख नहीं सकते। जो 50 किसान रोज देश भर में कर्ज और किसान और खेत मजदूर खुदकुशी करते हैं। हमारी हालतें बहुत बुरी है। जिनकी हालतें बुरी हो वो इसी तरह से रोड पर वही होते हैं। जो सुखी है वो क्यों रोड पर आएगा। साडे वालों एक हमारे तरफ से 101 किसानों का जत्था जड़ा है वो तैयार किया गया है। हमारी ये तैयारी है कि हमारे किसानों के पास झंडा और डंडा, इसके अलावा पानी की बोतल और गर्म कपड़ा लेने के लिए है और कुछ भी नहीं है। जो सरकार 6 दिसंबर को हमारे ऊपर ये कह रही है ये मारू हथियार है, इसके पास ये है, कटर है, वो है, वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपना जो जत्था है उसकी पूरी गिनती करके 1 बाय 1 गिनती करके लिस्ट बनी हो या लिस्ट के मुताबिक यहाँ जत्था भाई उधर ही रहना जब खेले में रुकावट नहीं पानी हैगी तो कोई डरना बचे। मेरी बेनती है उनको भी करके प्रेस लीडर ने नाम दे बलदेव सिंह जी जीरा, बलदेव सिंह जी जीरा सूबा प्रधान जी के क्रांतिकारी एक जा रहे हैं जी। तोता सिंह जी सूबा कोर कमेटी मेंबर बीकेजी बहराम के ये भी आगे आ गई ठीक है। एक सूबे के लीडर ने भाई मेजर सिंह जी केसेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब, करनाल सिंह जी यंग बीकेजी एकता आजाद आगे आ गई। जरनैल सिंह जी काले के सूबा ठीक है। बीकेजू क्रांतिकारी शंकर सिंह जी बिजली नंगल बीकेजू क्रांतिकारी। आपने कोई सारे पंजाब के किसी का मीडिया चेहरा सारे सूबे लंबा समा 15 साल तक
कहता 20 साल का, कहता 25 साल का, कहता 10 साल का, एक घंटे की दवाई कर रहे हैं। सो इस करके मेरी गल कही सी कि जिन्ने भी साढ़े 101 बंदे ने सारे ही आगू ने, कोई ब्लॉक का, कोई जिले का, ये सारे आगू ने, तो इन्हों के तजर्बे जब काम दे। सो मेरी बेनती है तो भी आप तुर के और जिधर हाजी लंगोवा साहब ऐसी बोल के आप बोल के लंगोवा साहब आ रहे थे भाई, चला चलवाई जाऊंगा। तो किसानों का कारवां शंभू बॉर्डर पर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान इस दौरान कूच करने की पूरी तैयारी में। हालांकि किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बॉर्डर्स पर कड़ी लेयर की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी बने हुए। देवेंद्र जी, किसान अपनी बात को लेकर के अडिग नजर आ रहे हैं। किसान लगातार दिल्ली कूच को लेकर के उनका कारवां आगे बढ़ रहा है और पुलिस भी अपने पहरे को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कटिबद्ध नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर जिस तरह की फिलहाल तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुछ ही देर में स्थिति अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि तनावपूर्ण बन सकती है, क्योंकि किसान इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है। कहा था और मेरे को लगता नहीं कि ये पीछे हटेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। अब होता क्या है, इंतजार तो उसका होगा, क्योंकि 12 बजे का ऐलान था कि 12 बजे हमारा मर्जी वाला जत्था, मर्जी वाला मतलब वो जो मरने को तैयार है जी, कुर्बानी देने को तैयार है। इन्होंने बकायदा सेल्फ डिक्लेरेशन की हुई है लिखित में कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अगर हमारे साथ जो भी हो उसके लिए हम जिम्मेदार, ना किसान संगठन जिम्मेदार रहेगा, ना सरकार रहेगी, ना पुलिस फोर्स, मतलब अपनी मर्जी से वो लोग जा रहे हैं। क्योंकि 101 लोग हैं, मर्जी वाला जत्था भले ही है, लेकिन अब इतनी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, सभी रास्ते जी, जो कैथल से खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की तरफ आता है, शंभू बॉर्डर से अंबाला से आता है, डबवाली वाला रास्ता है, जींद पटियाला, वो पंजाब, जींद से भी पटियाला पंजाब का हिस्सा जुड़ा हुआ है। तो अब पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है। 15 कंपनियां अर्धसैनिक बलों की केंद्र की तरफ से भी भेजी गई है। पूरा साजो सामान है। इसी तरीके का एक्शन करना पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े या वाटर कैनन, तेज पानी की बौछारों का करना पड़े, पुलिस अपनी तरह से पूरी तरह से तैयार है। रोडवेज की बसें हैं, एम्बुलेंस हैं और पुलिस की अपनी भी बसें और रोडवेज की बसें हैं कि अगर गिरफ्तारी की नौबत आती है, उस तरह के हालात बनते हैं, तो गिरफ्तार करके उनको यहाँ से खदेड़ा जा सके। तो लेकिन 101 किसानों के जो जत्थे की बात है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत मतलब ये है कि सरकार से जवाब चाहते हैं कि इनका ये कहना है कि 300 दिन से हम दोबारा से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर जमे हुए हैं अपनी मांगों के समर्थन में। पीछे जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसके बाद फैसला ये हुआ था कि किसान आंदोलन 2 है। ये पहला आंदोलन वो था 3.5 साल पहले, जब 1.25 साल तक सिंगू बॉर्डर पर डटे रहे थे, बहुत सारी कुर्बानियां हुई, जिनका इनका खुद कहना है कि हमारे किसान शहीद हुए 700-750 आज तक ये बात कहते हैं। हालांकि सरकार इन चीजों को नहीं मानती कि सर ये कानून हाथ में ले रहे हैं या जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तब सरकार ने इनसे, केंद्र सरकार ने जो वायदा किया था कि एमएसपी लागू करेंगे, जो जो मांगे थी, इनकी शिकवा शिकायत ये है कि आपने जो मनाया था हमारे को शर्तें मानने की बात थी, हमने बहुत इंतजार किया, 300 दिन हो गए, करीब पौना साल हो चुका है जी। अब बात यह कि किसान संगठन बहुत सारे अब उतने नहीं है लामबंद जितने पहले थे। 18 किसान संगठन थे, लेकिन अब कुल मिलाकर 2 बड़े किसान संगठन है जिनमें बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर मौजूदा स्थिति का आकलन करें और किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश करें। ये किसान मजदूर संघर्ष है उसके हैं, तो 2 बड़े संगठन है पंजाब के जो फिलहाल कूच करने की तैयारी में। बाकी किसान ये कह रहे हैं कि मांगों के बारे में हम समर्थन में है, किसानों की लड़ाई में हम साथ हैं, लेकिन हम शामिल नहीं हो सकते जब तक कि हमें कहा ना जाए। तो इस तरह की सामने चीजें आ रही हैं। अब 12 बज चुके हैं, 12 बजे कहा था इन्होंने, अब देखते हैं क्या होता है आगे। अगर ये अपने कूच पर अड़े रहते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनके साथ क्या होता है। पुलिस पूरी तरह से, पुलिस और सैनिक बल पूरी तरह से तैयार है। इनको
आगे ना बढ़ने देने के लिए। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर मौजूदा स्थिति का आकलन करें और किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश करें तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसानों की आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि किसान अपनी कई मांगों को लेकर के दिल्ली कूच की तैयारी में है और सरकार से लगातार बातचीत के माध्यम से अपनी समस्या का हल निकलवाने की कोशिश किसानों की तरफ से जरूर की जा रही है। लेकिन फिलहाल मौजूदा जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही, जो स्थिति परिस्थिति निकल करके सामने आ रही है, अभी सरकार फिलहाल बातचीत करने के मूड में नजर नहीं आ रही। ऐसे में किसान आगे आने वाले समय में उग्र आंदोलन कर सकते हैं, उग्र रवैया अपना सकते हैं, तो स्थिति तनावपूर्ण निश्चित तौर पर हो जाएगी। लेकिन किसानों की क्या कुछ मांगे, एक बार इस पर भी चर्चा। देखिए प्रगति 5 मांगे प्रमुख है जो पहले भी थी आज भी है। जो 3.5 साल पहले जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पहली सबसे बड़ी मांग MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है। किसान ये कहते हैं कि हम मंडी में अपनी उपज लेके जाते हैं, वो चाहे सरसों की फसल हो, मक्के की हो, धान हो, अनाज हो, और चीजें हैं जो कपास की फसल है, MSP सरकार निर्धारित करते। किसानों का ये कहना है कि हम मंडी में जब ले जाते हैं तो हर खरीद MSP पे हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए। अब होता क्या है, जैसे किसान मंडी में फसल लाते हैं, उसमें कुछ फसल में क्वालिटी की कमी होती है, कई फसल में नमी होती है। नमी वाली फसल खरीद एजेंसियां सरकार की करें, उसकी पैकिंग करनी होती है बोरियों में, कट्टों में, लेकिन वो गीली फसल जो है वो खराब होने का खतरा होता है। जब वेयर हाउसिंग में, गोदामों में रखी जाती है तो किसानों से बार बार कहा जाता है कि आप सुखाकर फसल लाएं, लेकिन किसान अपनी उनकी मजबूरी है कि खेत को खाली करना है, किसी को घर की समस्या है, किसी घर में कोई बीमार है, अलग अलग मैन टू मैन वेरीज करती है चीजें, उनके हालात जो होते हैं। तो किसान जब फसल ले जाते हैं तो वो बिकती नहीं है, उनको कहा जाता है कि फसल में नमी है या इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। 3-4 दिन 5-5 दिन किसान मंडियों में पड़े रहते हैं। उनका ये कहना है कि फिर क्या होता है, जो प्राइवेट एजेंसी है, जो बिस्किट बनाने वाली, रस बनाने वाली कंपनियां हैं, राइस सेलर हैं, वो लोग प्राइवेट खरीदारी करते हैं। प्राइवेट खरीदार जो होता है वो सस्ते दाम पे खरीदना चाहते हैं, तो किसान मजबूर होकर अपनी फसल बेचने को तैयार है कि 4-5 दिन से मंडी में बैठे हैं, तीनों टाइम खाना खाना है, घर छोड़ के खेत की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। जिस घर में 1 आदमी है, 2 आदमी है, तो वो घर की देखभाल कैसे करे और खेत को कैसे संभाले, तो मंडियों में पड़े रहना पड़ता है। इस तरह की अक्सर शिकायतें किसान करते हैं कि जेब से खर्च करके मंडियों में रहना पड़ता है, ठीक तरह से सो नहीं पाते क्योंकि मंडियों में बिजली की, फसल चोरी होने का खतरा होता है, बिजली नहीं होती, मच्छर काटते, तमाम तरह की शिकायतें इनकी रहती हैं। तो 5 शिकायतें, MSP सबसे बड़ी शिकायत। दूसरी मुआवजा। आज गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज बने हैं, डैम बने हैं, बड़ी बिल्डिंग, डिस्पेंसरी, कॉलेज बनते हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज बनने हैं, तो उसमें जो जमीन किसानों की ली जाती है उसको, वो उनका ये कहना है कि पूरा मुआवजा नहीं, जो मार्केट की वैल्यू है वो दी जानी चाहिए, जबकि रेट सरकार तय करती है जो बहुत कम है। तो जमीन के का जो मुआवजा है उसकी बात है। तीसरा इनकी डिमांड ये भी है जमीन से जुड़ी कि जो हमारी जमीन सरकार अधिग्रहण करती है सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी भी, उसका एक जो विकसित हिस्सा होता है उसको किसानों को लौटाना होता है ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे हुडा के सेक्टर्स हैं, जो जमीन सरकार लेती है उसका विकसित हिस्सा, कुछ भूखंड इनको वापस करना होता है, उस मामले में शिकायतें हैं। कर्ज माफी की बात है। और इसके अलावा इनका ये कहना है कि जो पिछला आंदोलन हुआ था, 700-750 किसान शहीद हुए थे, वो कई लोगों को मुआवजा देने की बात है कि उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, छोटा किसान है, मुआवजे तब केसेस दर्ज हुए थे, पुलिस से जो झड़प हुई थी, कन्फ्रंटेशन था, तो कुछ केस वापस हुए, कुछ केस अभी भी चल रहे हैं, जब मुआयदा था कि केस वापस लिए जाएंगे। इस तरह की शिकायतें इनकी 4-5। तो उन्हीं शिकायतों को, क्योंकि सरकार ने इनको कहा था कि हम इसको MSP पर एक कमेटी बनी थी, MSP सबसे बड़ी मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन उस पर कमेटी की मीटिंग हुई लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं रहा। तो इनका कहना है कि जमीन पे सरकार ने जो कहा था वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ये हमारी दुर्दशा भी है, हमारी मांग भी है और हमारी जरूरत भी है, और आपको अपना वायदा पूरा करना है, ये जवाब चाहते हैं, इस तरह की बातचीत सरकार से करना चाहती है। बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से किसानों की तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के वो सरकार से बातचीत करने की कोशिश में है, लेकिन इससे पहले भी कई दौर की बातचीत तो हो चुकी है, हालांकि उस दौरान आश्वासन ही हाथ लगा था, लेकिन इस बार बातचीत के लिए भी फिलहाल केंद्र सरकार तैयार होती हुई नजर नहीं आ रही है। क्या वजह है कि केंद्र सरकार फिलहाल बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार नहीं है? चूंकि अब 9 दिसंबर का जिक्र करें कल का, तो पानीपत के लिए और हरियाणा प्रदेश के लिए बड़ा दिन, क्योंकि पानीपत आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीमा सखी योजना का शुभारंभ होगा, तो निश्चित तौर पर तैयारियां उस तरफ भी हैं और ध्यान शासन प्रशासन का उस तरफ भी है। तो ऐसे में इस तरह कल से ठीक एक दिन पहले आज जो दिल्ली कूच को लेकर के माहौल बन रहा है, कल का माहौल प्रभावित ना हो उसको लेकर के भी प्रशासनिक स्तर पर और शासन स्तर पर तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं।
बिल्कुल प्रगति, देखिए जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कल 9 दिसंबर को 2 बजे प्रधानमंत्री आएंगे। 50,000 महिलाओं को लाने की योजना है, क्योंकि ये जो बीमा सखी योजना है LIC एक अनूठी योजना है। सिर्फ महिलाएं इसमें काम करेंगी। 1 लाख महिलाओं को सब रोजगार, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल, और जो पॉलिसीज वो करेंगी LIC की, इससे अच्छी खासी आमदनी भी होती है, कमीशन मिलता है। तो उनको ट्रेनिंग देकर इसमें 7-8 हजार महिलाएं हरियाणा की भी होंगी। 1 लाख में 7-8 हजार का कोटा हरियाणा के लिए भी है। तो उन महिलाओं को 1100 बसों का इंतजाम किया गया है पानीपत लाने के लिए। पूरे प्रदेश से महिलाएं आएंगी। उसके अलावा जो रूटीन का, जहां शंभू बॉर्डर से किसान आना चाहते हैं, 1.25 लाख के करीब वाहन रोज जम्मू कश्मीर, हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से दिल्ली राजधानी आते जाते हैं। व्यस्त सड़क है ये, 1.25 लाख गाड़ियां रोज आती जाती हैं। तो वो रूटीन का ट्रैफिक है। उसके अलावा ये जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए बसें, कारें, पुलिस फोर्स रहेगी, तो आवाजाही ज्यादा होगी। अगर किसान आ जाते, कुछ अप्रिय घटना हो जाती है, तो कुछ सारा माहौल खराब ना हो जाए। और मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने कल 2 बजे आना है पानीपत, लेकिन आज से ही सड़कें बहुत सारी बंद कर दी गई, सील कर दी गई पानीपत में। ऐसे में सवाल ये भी उत्पन्न हो रहा है कि क्या कल के कार्यक्रम को देखते हुए फिलहाल सरकार बातचीत के रास्ते आगे नहीं आना चाहती, या सरकार का ये प्लान है कि कल का कार्यक्रम एक बार सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए, उसके बाद किसानों का रुख किया जाएगा, उसके बाद किसानों की मांगों को ध्यान दिया जाएगा? देखिए प्रगति, बीच का रास्ता तो ये सरकार की तरफ से ये कहा जाए भी चलो हम बात करते हैं, आप 2 दिन का टाइम मांग ले, क्योंकि किसानों ने 1 दिन का टाइम दिया है। सरकार ने सख्त स्टैंड अपनाया, जवाब नहीं दिया, ना कोई पहल की। लेकिन सरकार ये कह सकती है कि अगर प्रधानमंत्री के दौरे के सफल आयोजन हो जाए कि 2 दिन बाद आपसे बात करेंगे, किसानों को भी तसल्ली हो जाए, भाई ठीक है 2 दिन बाद बात करेंगे, प्रधानमंत्री का इतना बड़ा प्रोग्राम है, 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं, तो सरकार की तरफ से जवाब नहीं आ रहे, तो सरकार कह देती 2 दिन के बाद सरकार के आदमी आपसे सरकार की तरफ से बात को लेकर, बातचीत को लेकर के रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन कल का कार्यक्रम भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखना ही होगा कि किसानों की मांगों को लेकर के किसान कब तक आगे बढ़ते हैं और कब तक इंतजार के मूड में रहते हैं। चूंकि फिलहाल अभी पुलिस बल मौके पर तैनात है, लेकिन किसान लगातार दिल्ली कूच को लेकर के प्रयासरत नजर आ रहे हैं।